जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, हम लोग संविधान की इस सीरीज में मूल अधिकार, संविधान के भाग, संविधान के संशोधन, संविधान की अनुसूचियां और उसके बाद डीपीएसपी पूरा पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान में मौलिक कर्तव्य, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो कि हर नागरिक का दायित्व है। मित्रों, तो इन पिछले की समस्त क्लासेस को पढ़ने के लिए चैनल पर विजिट कीजिए और आगामी समस्त क्लासेस को प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कहा जाता है, संविधान में इसका स्थान क्या है मित्रों? तो इसका स्थान है भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में इसका स्थान है। मौलिक कर्तव्यों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसके पहले मूल कर्तव्य संविधान में नहीं थे। अगर हम लोग प्रेरणा का स्रोत देखें कि कहाँ से लिया गया, तो मित्रों ये रूस से लिया गया, यूएसएसआर के संविधान से इसको लिया गया है। और इसकी प्रारंभिक संख्या, यानी जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया, तो उस समय इसकी प्रारंभिक संख्या केवल 10 इसमें जोड़ी गई थी। वर्तमान संख्या मित्रों कितनी है? तो वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है, जो कि 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। संविधान संशोधन के दौरान भी मैंने ये चीज़ें आप लोगों को बताया था। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य क्या है। तो मौलिक कर्तव्य क्या है मित्रों? मौलिक कर्तव्य वह नैतिक या सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व हैं। क्या है? नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व हैं, जिनका पालन प्रत्येक भारतीय नागरिक से अपेक्षित है, ताकि लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्र मजबूत बन सके। मौलिक अधिकार मिलते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो क्या हैं? पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करना, मतलब संविधान, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। दूसरा है मित्रों की स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के महान आदर्शों को संजो करके रखना होता है। और क्या है? भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करनी होती है, जिसमें देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना है। और क्या है? तो देश की रक्षा और सेवा, आवश्यक होने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना पड़ता है। सामाजिक, देखिए 5वां कर्तव्य कह रहा है कि सामाजिक सद्भाव और भाईचारा, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र से ऊपर उठकर भाईचारे की भावना को बढ़ाना होता है। अगर हम कहें महिला, 6वां मूल कर्तव्य क्या है? तो 6वां मौलिक कर्तव्य मित्रों महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं का त्याग कर देना। 7वां है हमारी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, जिसमें भारत की समृद्ध, विविध और प्राचीन संस्कृति का संरक्षण शामिल है। 8वां मूल कर्तव्य देखिए पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा डीपीएसपी में भी था। तो इसमें क्या मित्रों? वन, नदियाँ, झीलें, वन्यजीव तथा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। 9वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, जिसमें वैज्ञानिक सोच, मानववाद और सुधार की भावना को बढ़ावा देना है। 10वां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। सार्वजनिक संपत्ति जैसे बस हो गई, ट्रेन हो गई और सारी चीज़ें हैं, तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना और हिंसा से दूर रहना। और 11वां और अंतिम मूल कर्तव्य मित्रों बच्चों को शिक्षा देना, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का दायित्व ये भी किसका होता है?
प्रत्येक माता पिता का होता है। 86वां संशोधन सन 2002 में इसे जोड़ा गया था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति कैसी होती है, इसकी विशेषता क्या होती है। तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, क्या इसे न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है? तो नहीं करवाया जा सकता है। नैतिक या संवैधानिक दायित्व है? तो हाँ बिल्कुल है। केवल नागरिकों पर लागू होता है? हाँ बिल्कुल, केवल ये नागरिकों पर लागू होगा, विदेशियों पर ये लागू नहीं होता है। मौलिक कर्तव्य और न्यायपालिका की बात करें मित्रों, तो कानून बनाते समय संसद इन्हें आधार बना सकती है और न्यायालय कानून की व्याख्या में इसकी सहायक मानता है मूल कर्तव्यों को। और क्या है, परीक्षा के लिए विशेष बिंदु में देख लेते हैं। आइए, मौलिक कर्तव्य संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। इन्हें लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो कि 1976 की सिफारिश पर जोड़े गए थे। इस बात को याद रखना, बार बार पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य कौन सी समिति से की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और ये क्या करते हैं, लोकतंत्र को संतुलित करने में सहायक होते हैं। मूल कर्तव्यों का पूरा अगर हम निष्कर्ष देखें तो क्या है मित्रों, मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि बिना कर्तव्य के अधिकार बेकार हो जाता है। तो मित्रों, ये आज था मूल कर्तव्य। ऐसे ही समस्त इम्पोर्टेंट क्लासेस को पाने के लिए चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।